भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाइयां मिली हैं। आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ बेहद महत्वपूर्ण बायलैटरल टॉक्स की और कई ऐतिहासिक एमओयूज पर साइन हुए, जिन्हें भारत के ग्रामीण इलाकों में समृद्धि का रास्ता खुलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान कंप्रेस्ड बायोगैस इनिशिएटिव का भी ऐलान किया है। साझी सांस्कृतिक विरासत वाले ऐतिहासिक संबंधों से लेकर आज एआई के दौर में भी भारत और जापान के संबंधों की गर्मजोशी न सिर्फ कायम है बल्कि और भी प्रगाढ़ हुई है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सायाके ताकाइची के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकातों ने इसे आज के परिप्रेक्ष्य में एक नई दिशा दी है। गुरुवार को भारत की धरती पर जापान की प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार पहुंची ताकाइची को शुक्रवार सुबह दिल्ली में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके तुरंत बाद पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में उनकी द्विपक्षीय और शिखर वार्ता शुरू हुई। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और जापान की पीएम सायाने ताकाइची के बीच 1-to-1 बैठक हुई। इसके बाद विस्तृत डेलीगेशन लेवल टॉक हुई, जिसमें इंडो पैसिफिक, रक्षा, सेमीकंडक्टर और एआई जैसे रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान पीएम मोदी ने जापान की पीएम को छोटी बहन कहकर संबोधित किया। मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी। अंतर्राष्ट्रीय राजनय में हमेशा से दो देशों के बीच के संबंधों में राष्ट्राध्यक्षों के बीच के व्यक्तिगत संबंधों की गहराई और गर्मजोशी बहुत मायने रखती है और पीएम मोदी इसे बहुत महत्व देते हैं, जिसकी झलक ताकाइची के भारत दौरे के दौरान दिखी। पीएम मोदी ने संबंधों की निरंतरता को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया। G7 समिट में मैंने कहा था कि वैश्विक उथल-पुथल के आज के माहौल में आपसी विश्वास हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है और मुझे गर्व है कि भारत जापान की साझेदारी इस कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। पिछले कई दशकों में ऑटोमोटिव से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक जापान ने भारत की ग्रोथ स्टोरी का अहम हिस्सेदार बनकर दोस्ती और विश्वास की एक अमूल्य पूंजी बनाई है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच डेलीगेशन लेवल टॉक के बाद रणनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एरिया में 120 एमओयू साइन किए गए। इन समझौतों का मुख्य फोकस आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ ऊर्जा, क्रिटिकल मिनरल्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स पर रहा, जिसके तहत भारत में नए व्यवसायों को शुरू करने के लिए 2 ट्रिलियन येन, लगभग 12 अरब डॉलर से ज्यादा के निवेश की संभावना जताई जा रही है। और अंत में दोनों देशों के उद्योगपतियों की मौजूदगी में बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया। समझौतों के आदान प्रदान के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने मीडिया को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने कावासाकी, यामाहा और होंडा का जिक्र बहुत दिलचस्प तरीके से किया। भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती है। इस बिजनेस फोरम में 150 से ज्यादा जापानी कंपनियों और कॉरपोरेट लीडर्स ने हिस्सा लिया और अगले एक दशक में भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी 5,90,000 करोड़ रुपए के भारी निवेश का लक्ष्य रखा गया।
दरअसल भारत जापान विशेष रणनीतिक साझेदारी को अगले दशक के लिए एक नई दिशा देते हुए 8 प्रमुख स्तंभों पर आधारित विजन को साझा किया गया, जिसमें आर्थिक सुरक्षा और एआई के तहत सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 में संयुक्त सहयोग की बातें शामिल हैं। इसी तरह बुनियादी ढांचा और हाई स्पीड रेल में शिंकानसेन तकनीक वाली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति और एआई आधारित रेलवे रखरखाव पर चर्चा हुई। इसके साथ ही अंतरिक्ष मिशन ल्यूपेक्स, चंद्र अन्वेषण के लिए इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के संयुक्त मिशन को गति देना शामिल है। कुशल श्रमिकों की आवाजाही, अगले 5 वर्षों में 5 लाख कुशल श्रमिकों और आईटी पेशेवरों को जापान में रोजगार और ट्रेनिंग के अवसर देना शामिल है। आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अगले साल भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होंगे। इस मौके पर संस्कृति, पर्यटन और क्रिएटिव इकोनॉमी में भी साझेदारी मजबूत की जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में हमारे अनगिनत ऐसे डॉक्यूमेंट शेयर हुए हैं जिससे जापान भारत में कम से कम $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ये 100 ट्रिलियन तक इन्वेस्ट हो, ताकि दोनों देश अपनी अपनी राह पे आगे खुशहाली के साथ चल सके। वीडियो जर्नलिस्ट दलीप के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।